और जो हालात बिहार में हैं, लगभग वही हाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों से फ्रेंडली फाइट हो सकती है, क्योंकि सांगली और भिवंडी के अलावा मुंबई की 3 सीटों पर कांग्रेस ने समझौता करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट ने कांग्रेस हाईकमान को बता दिया, अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये 5 सीटें देने को राजी नहीं होते तो कांग्रेस इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने कहा, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, वैसे ही अगर महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर ऐसा होता है तो इसमें क्या बुराई है। सांगली हो, भिवंडी हो, मुंबई की उत्तर मध्य हो, मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट हो, ये सारी सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हैं, तो ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। अब बार बार चर्चा करने के बावजूद भी वहाँ पर उम्मीदवार हमारे आघाड़ी पक्ष के मित्र पक्ष घोषित करते जा रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की भावना है कि ठीक है, अगर उनकी कोई मजबूरी है और वो सीट पे वो भी लड़ना चाहते हैं, तो हम भी मैत्रीपूर्ण तरीके से इन सीटों पर महाराष्ट्र की मुंबई सहित 5-6 सीटों पर मैत्रीपूर्ण चुनाव लड़ेंगे। और जहां पर कांग्रेस की परंपरागत सीट है, कांग्रेस जीत सकती है। अगर वो सीट भी हमें नहीं मिलेगी तो कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है और गुस्सा है, उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के कोलिशन पे असर पड़ सकता है। फ्रेंडली फाइट के नसीम खान के ऑफर को संजय राउत ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। राउत ने कहा, अगर कांग्रेस को फ्रेंडली फाइट करनी है तो महाराष्ट्र की 48 की 48 सीटों पर कर ले, यूपी और बिहार में भी फ्रेंडली फाइट कर ले, उसे अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा। संजय राउत ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे बीजेपी को फायदा हो। जाहिर करू द्या, पहले कांग्रेस को लिस्ट जारी करने दो, फिर देखेंगे। कांग्रेस को क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की सभी 48 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करनी है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक मैच्योर पार्टी है। फ्रेंडली फाइट में क्या होता है इस सबको पता है। फ्रेंडली फाइट विरोधियों की मदद करने के लिए की जाती है। वैसे प्रकाश अंबेडकर ने एक बड़ी मजे की बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में एक दिक्कत को छोड़कर और कोई मुश्किल नहीं है, और ये दिक्कत है संजय राउत। संजय राउत के उल्टे सीधे झूठे बयानों के चक्कर में विरोधी दलों की एकता को पलीता लग रहा है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी तो महाराष्ट्र में अकेले इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन जानकारी यह मिली है कि अब कांग्रेस हाईकमान ने भी महाराष्ट्र यूनिट को 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की तैयारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 31 मार्च को यानी परसों दिल्ली में कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे और पवार से इन सीटों पर बात करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी।